केयर नहीं होती, ठीक है। ऐसे याद रहेगा यार, इसलिए बताता हूँ ये वाली बात मैं, ठीक है। ऐसे आपको याद रहेगा और कुछ नहीं है, इसको अलग नेगेटिव वे में मत ले जाना। कुछ बच्चे होते हैं जिनके थॉट्स ही नेगेटिव होते हैं, वो हर चीज को नेगेटिव में, कुछ बच्चे होते हैं नेगेटिव को भी पॉजिटिव में ले जाते हैं, और जो हर नेगेटिव को पॉजिटिव में ले जाते हैं उनको आगे बढ़ने से दुनिया में कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। सक्सेस उनको हर, ये जो छोटी सक्सेस है नीट का एग्जाम, ठीक है, उसके बाद तुम बहुत तगड़े तगड़े आगे बढ़ोगे। ये तो बहुत सिंपल चीज है, नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना तो इनिशियल स्टेप है, ठीक है। उसके बाद आपको बढ़ना है, ठीक है, लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत टॉप लेवल पे जाना है। तो बस अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो, नेगेटिव मत होने दो। अगर नेगेटिव चीजें आ भी रही है तो उसको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो, बस कोशिश ऐसा करो, ठीक है। और ऊपर वाले पर बिलीव रखो। ऊपर वाला मतलब एक ही है, ऊपर वाला का मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में हम उसको एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। मेरे थॉट्स होने चाहिए, और आप लोग इसको डिवाइड कर देते हो, जो भी है, कुछ बच्चे करते हैं, जो भी है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एनर्जी एक ही है खाली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर ही एनर्जी मतलब अलग है, हिंदुओं की अलग है, मुस्लिम्स की अलग है, सिख की अलग है, ईसाई की अलग है, पूरे ब्रह्मांड की, ठीक है, एक ही एनर्जी है, जिसकी वजह से सारे प्लेनेट स्टेबल हैं, ठीक है। साइंस उसको कॉस्मिक एनर्जी बोलती है, कोई अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं। ये तो हम बेवकूफ हैं जिन्होंने इसको धर्म में डिवाइड कर दिया और पता नहीं अपनी नई नई चीजें बना ली, ठीक है। बट इट इज अ एनर्जी, ठीक है। आपको जैसे भी बिलीव, मैं किसी को ऐसा नहीं बोलता, मैं आपको जिस पर विश्वास है, और आपको एक पत्थर पर विश्वास है, ठीक है, तो आप विश्वास अपना कायम रखो, ठीक है, आपको उससे एनर्जी मिलेगी। आपको जिस पर विश्वास है उस पर विश्वास रखो, आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। कंसेप्ट ही यही है, ठीक है। जो पढ़े लिखे नहीं थे, बेवकूफ थे, क्योंकि उस समय, जो अब की बात है, हम लोग यही तो, हम लोग इवॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। हम उस जमाने या उस आदिम जमाने के अंदर जब कुछ ही लोग पढ़े लिखे होते थे, कुछ राजा महाराजा होते थे, उनको प्रजा को कंट्रोल करना होता था, तो कुछ नियम बनाए गए, ठीक है, और उनको थोप दिया गया, जिससे कम से कम ये काम तो करें, ये ऐसे ही करें, ठीक है। उसी को फॉलो करते आ रहे हैं, पर अपनी बुद्धि को यूज ही नहीं करते, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात। ऐसा तो होता नहीं कि मेरे भगवान अलग हैं कि तुम्हारे भगवान अलग हैं, कि उसके भगवान अलग हैं कि उसके भगवान अलग हैं। ये कंसेप्ट है ना भाई, एनर्जी एक होती है, ये साइंस बोलती है कॉस्मिक एनर्जी। तभी तो एक काफी चीजें कॉमन है, मैं अक्सर बोलता भी हूँ बच्चों से, ये इसलिए आज बोल रहा हूँ क्योंकि पिछली चैट में मैंने कुछ पढ़ लिया, ठीक है, उसकी वजह से बोलना पड़ रहा है, और नेगेटिव एनर्जी टर्म भी मैंने बोल दिया। कभी सोचा है आपने, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इन सब की मैं एक कॉमन बातें मैं बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चों को बोलता हूँ, क्योंकि थोड़ा कंसेप्ट समझना होगा उनको। इनके जो इनके ऊपर के गुम्मदें हैं बेटा, ठीक है, वो पिरामिड शेप बनाए जाते हैं, गुम्मदाकार बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। एक आम इंसान के लिए बता रहा हूं ये मैं, एक जो उसमें बुद्धि नहीं होती, ठीक है, वो अपना बस ठीक है ठर्रे पे चल रहा है। सबका इंटरनल स्ट्रक्चर एक ही है। यानी हम चाहते थे कि ये इंसान इन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में जाए, कुछ बैठे वहां पर, और जब नेगेटिव एनर्जी इसके ऊपर हावी हो जाती है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो। यानी ये एक बैटरी, यानी कहते हैं ना, एक बड़े बैटरी है, ये बैटरी स्टेशन बनाए हम लोगों ने, जहां आप जाके चार्ज होते हो। जब भी आप डिस्चार्ज हो जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो, एनर्जेटिक एनर्जी खत्म, लेवल खत्म हो जाता है, तो आप भगवान को याद करते हो, ठीक है, उस एनर्जी को याद करते हो। उसको कहां ढूंढते हो आप, ठीक है, उसको ढूंढने के लिए आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाओगे, ठीक है। फिर वहां बैठोगे, कुछ लोग होते हैं बस बैठ चुके, हाँ प्रभु आपको मतलब रिश्वत दे रहे हैं यार, ऐसा कर देना, ऐसा कर देंगे, बेवकूफी है, ठीक है। जाओ वहां बैठो, कुछ देर बैठना है वहां पर, आप समझ रहे हो। जब बैठोगे आप, तो आपके बॉडी के ऊपर नेगेटिव ऑरास होते हैं, वो तो लेंस हैं, दिखते हैं यार, साइंस के पास लेंस डेवलप है, हम एनर्जी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। डिफरेंट कलर के ऑरा होते हैं आपकी बॉडी के अराउंड, उन ऑरा को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उस ऑरा के बेस पर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं आप इस समय पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो। ये तो साइंस, ये तो ऑलरेडी अवेलेबल चीजें हैं, बता रहा हूं मैं, ठीक है। ऑरा साइंस, रेकी इसी पर बेस्ड है, ठीक है, पूरी साइंस है सारी की सारी। तो जब आप अगर मैं आपको अभी आप बहुत नेगेटिव हो, मैं ऑरा से चेक करूंगा कि आपकी बॉडी के अराउंड कुछ कलर के एक एनर्जी सर्कल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपको कहता हूं भाई मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, चर्च में जाओ, ऐसी किसी भी जगह जाओ जहां ऊपर पिरामिड बना हुआ हो, गुम्मद हो, ठीक है, क्योंकि मिस्र के पिरामिड से ये कंसेप्ट आया था, समझ रहे हो, क्योंकि वो पिरामिड को बनाया ही इसीलिए गया, ठीक है, क्योंकि वहां कॉस्मिक एनर्जी का लेवल सबसे ज्यादा है, तभी तो वहां पर कहते हैं जीवन है। यानी आप डेड बॉडी को भी रख दोगे तो वो प्रिजर्व रहेगी, मम्मी इसीलिए बनाई गई थी बेटा, ठीक है। घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हुआ हूं जो बड़े बड़े पिरामिड बनाते हैं और एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करते हैं, हाँ यार क्या होती है कॉस्मिक एनर्जी। अब तो मूवीज में भी कंसेप्ट आने लगे हैं, कुछ एक बार कहीं दिखा है मैंने, तो पिरामिड का कंसेप्ट ही ये होता है, ठीक है। जब आप वहां बैठते हो तो ऑटोमेटिकली कॉस्मिक एनर्जी का सोर्स ज्यादा होता है, आप डीमोटिवेटेड होते हो,
तो आपकी नेगेटिव एनर्जी के ऊपर पॉजिटिव एनर्जी डोमिनेंट हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव हो जाते हो। तभी तो कहते हैं कि आपकी संगति कैसी है। आज बोल रहा हूं, बोल लेने दो, कल आपके मैसेज आप ही बुलवा रहे हो मुझसे, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा, आप बुलवा रहे हो, ठीक है। तो कल एक्चुअली मैसेज देखें तो मैं इसलिए बोल पा रहा हूं। तो बेटा आपकी संगति, अगर आपकी नेगेटिव लोगों के संग इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, नेगेटिव लोगों के संग उठना बैठना ज्यादा है, आप कितने भी पॉजिटिव हो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी डोमिनेंट हो जाएगी, आप भी नेगेटिव हो जाओगे, पक्की बात है। आप अगर नेगेटिव हो पर पॉजिटिव लोगों के संग उठना बैठना आपका बहुत ज्यादा है, संगति, इसका असर बहुत पड़ता है। ये भी मैं नहीं बोल रहा, ये कहावत है नहीं है, ये साइंस है। अगर आप कितने भी नेगेटिव हो पर पॉजिटिव लोगों के संग उठते बैठते हो तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी डोमिनेंट हो जाएगी और आपकी नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाएगी। आप बेटर फील करोगे और अच्छा फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे और पॉजिटिव रहा करोगे और अपने डिसीजन को प्रॉपर तरीके से ले पाओ। सारा खेल एनर्जी का। किसी भी एक पॉजिटिव इंसान को मैं अपने लिए ले लेता हूं, ठीक है, आप महीनों तक कमरों में बंद करके रखो जिसमें और लोगों से उसका इंटरेक्शन ना हो, वो नेगेटिव हो जाएगा। कभी कभी लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, मैं नहीं कर रहा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये रियलिटी बता रहा हूं मैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है एनर्जी से एनर्जी का इंटरेक्शन, कि आप किस एटमॉस्फेयर में। इस लॉकडाउन ने ये काम बहुत किए, लोगों ने सुसाइड भी बहुत की। तभी मैं कहता हूं कि एक अच्छे माहौल में रहना, अच्छे लोगों के साथ रहना, उनसे इंटरेक्शन करना, ठीक है, बहुत जरूरी है। अपने घर को पिरामिड जैसा बनाओ, घर को ही मंदिर बना डालो यार, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। घर को ही मंदिर बना डालो, या डॉक्टर बनोगे तो घर ही अपना मंदिर बना लेना, ठीक है। आप जो भी, आप किसी, मैं ऐसा नहीं बोलता कि ठीक है आप जिस धर्म को मानते हो उस पर बिलीफ रखो, बस इतना है। क्योंकि एक आम इंसान को यही तरीका बताया गया, आप जिसको भी मानते हो उसको बिलीफ, क्योंकि बिलीफ सिस्टम काम करता है, ठीक है। चीज एक ही है, चाहे आप कुछ भी बोल लो, ठीक है। एनर्जी एक ही है, चीज एक ही है, प्रभु एक ही है, उसके नाम अलग अलग हैं, ये लोग कहते आए हैं, साइंस उसको बोलती है, ठीक है। आप कोई भी मान लो, पर मैंने बताया गुम्मद बनाओ घर के ऊपर, पिरामिड बनाओ, ठीक है, आप, ठीक है, कोई भी पिरामिड शेप कोई भी चीज बनाओ, तो बस आपके घर के अंदर एनर्जी का लेवल एकदम खतरनाक रहेगा। सारी साइंस है। तभी मैं कह रहा हूं कि आप फालतू में बच्चे कल जो बहस कर रहे थे, ये वो, ठीक है, सब एक ही है, ठीक है, रियलिटी है, इसको समझना होगा। सबका इवोल्यूशन एक ही तरीके से हुआ है, वही रामापिथेकस, शिवापिथेकस, ठीक है, वही सारा होमो हैबिलिस, वही सब तरीके से बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदूज का एवोल्यूशन अलग तरीके से हुआ, मुस्लिम्स का एवोल्यूशन अलग तरीके से हुआ, सिख्स का अलग से हुआ, ठीक है, और ठीक है क्रिश्चियंस का एवोल्यूशन अलग तरीके से। नो बेटा, सब एक जगह से एक ही तरीके से, एक ही एनर्जी का सोर्स है, सब एक ही है, ठीक है। पर वही है ना सारा खेल, पॉलिटिक्स, ठीक है, सब चीजें। वो बेवकूफ लोग हैं, समझ ही नहीं रहे हैं, बस समझ रहे हो, बस सब बेवकूफ लोग हैं। जो चीज को नहीं समझते वो बेवकूफ है, सारे के सारे बेवकूफ हैं, जो रियलिटी नहीं समझते, पढ़ने के बाद भी रियलिटी नहीं समझते। इसलिए मेरा ऑनलाइन आने का एक ही पर्पस था कि यार मैक्सिमम लोग पढ़ पाए, मैक्सिमम लोग वास्तविकता को समझ पाए कि एक्चुअल में है क्या। क्योंकि इंसान का जन्म लेने का पर्पस तभी है जब आप हर चीज को समझ पाओ, ठीक है। भाई ब्रेन दिया, हमारा सबसे टॉप मोस्ट, हम हाईली डेवलप्ड एनिमल में आते हैं। भाई उस डेवलपमेंट का मतलब क्या मतलब ही क्या है अगर हम उसको यूज ही ना कर पाए। आपको नेचर ने कोई चीज दी, आप उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप तो फिर बाद वही आम जानवर की तरह हो गए, आप में चेंज ही नहीं आया। तो तब फायदा है जब उसको आप यूज करो, यूटिलाइज करो, यार क्या है, आपको सही गलत का निर्णय पता होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो बस मैं इतना बोल रहा हूं क्योंकि मैच्योरिटी चाहिए बेटा, ठीक है। मैं ये नहीं चाह रहा कि आप बायोलॉजी पढ़ो खाली डॉक्टर बनने के साथ आपको भाई आपका बौद्धिक स्तर भी तो बढ़ना चाहिए, आपके मेंटल कैपेबिलिटी भी तो बढ़नी चाहिए, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो प्लीज अब ऐसी फालतू की बातें अब चैटिंग में मत करना, ठीक है, ओके। तो एनर्जी कंसेप्ट को ध्यान रखना। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में अगर जाओ तो वहां बैठना, कुछ पल बैठना, ठीक है। कहीं कहीं वाकई में एनर्जी का सोर्स बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, वहां आप कुछ समय व्यतीत करोगे तो आपका एनर्जी का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जब आपके फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो चार्जर ढूंढते हो और प्लग में लगा के चार्ज करते हो, एकदम चार्ज हो जाती है। तो वो चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं, वो चार्जिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां जाकर के आप चार्ज होते हो, बस समझो एक तरीके से इट इज अ चार्जिंग पॉइंट, ठीक है, जिनको साइंटिफिकली बनाया गया है, बहुत तरीके से बनाया गया है, ठीक है। और जहां वाकई में, तभी तो कहते हैं जो बहुत पुराने मंदिर थे बहुत साइंटिफिकली बनाए गए थे, ठीक है, उनको बहुत इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वहां जाकर के आप बहुत पॉजिटिव हो और लोग फील करते हैं इस चीज को, ठीक है। मिस्र के पिरामिड कंसेप्ट इसी पर बेस्ड है। भाई उस समय राजा महाराजा मिस्र की सभ्यता थी, तो सोचो इस साइंस को, जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं थे, सोचो इस सभ्यता को उस समय, आप समझ रहे हो ना, पहली साइंस को डेवलप कर दिया गया था। तो चीजें हैं बेटा, उसको समझना होगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, वापस एमफीबिया पे आ जाओ, कहां से